हम्स का गवर्नर बनाकर सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक ने भेजा। 4 शिकायतें आ गई। किसके पास आ गई? हजरत उमर फारूक के पास आ गई। यानी जो पूरी सल्तनत इस्लामिया का मालिक है, बादशाह कह लो, चीफ मिनिस्टर कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, या दोस्तान मोहतरम उसको कुछ भी कह लो, महामहिम कह लो, या राष्ट्रपति कह लो, कुछ भी कह लो, 22 मुल्क इस्लामिया के मालिक है हजरत उमर फारूक। अपना कोई अधिकारी या कोई नायब नहीं भेजते कि हमसे चले जाओ और उनकी खबरगिरी करो, बल्कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 शिकायत सुनते हैं तो न मदीने वाले को बताते हैं, जिसको नायब बनाए थे सिर्फ उसको बताया था, और मदीने से सफर करना शुरू कर देते हैं। न हम्स वालों को बताते हैं कि मैं आ रहा हूं। हम्स हजरत सईद इब्ने आमिर के दरवाजे पर जाकर हजरत उमर खड़े हो गए। दरवाजा खटखटाया, हजरत सईद इब्ने आमिर निकल कर आए। हजरत उमर को देखकर हैरान परेशान हो गए। ये देखो हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, हमारे सामने अमीरुल मोमिनीन खड़े, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। उन्होंने बढ़कर सीने से हाथ मिलाया, हाथ चूमा, सीने से लगे। और आने का मकसद क्या है? हजरत उमर फारूक ने बरजस्ता कहा, मैंने तुम्हारी 4 शिकायत सुनी है, उसी 4 शिकायत पर तुमसे मुआखजा करने आया हूं, तुमसे मुआखजा करने आया हूं, क्योंकि मेरे आमिल के अंदर, मेरे गवर्नर्स के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मेरे गवर्नर्स ऐसे रहेंगे कि उसकी कोई एक भी शिकायत ना कर सके। और यहां पुलिस चौकी में पूरा रजिस्टर भरा रहता है, सीआईडी लगाना पड़ रहा है। हाल ही हो रहा है, सीआईडी लगाना पड़ रहा है। दोस्तान मोहतरम, हजरत उमर ने कहा, मेरा गवर्नर ऐसा, मेरा हाकिम ऐसा, मेरा अधिकारी ऐसा कि जिसके अंदर ढूंढने से भी ऐब नहीं होना चाहिए, ढूंढने से भी ऐब नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे अंदर तो 4 ऐब बयान कर दिए गए, इसलिए मैं खुद आ गया। कहा हुजूर मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर ऐब कौन से हैं, मुझे पता ही नहीं। कहा मजमा इकट्ठा करो। सुबह की सफेदी नमूदार हुई। हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमा इकट्ठा किया। मजमे में, अदालत रूम में नहीं ले गए, मजमे में खड़ा किया, क्योंकि शिकायत मजमे की थी, अवाम की थी, मतलब अवाम का था। इसलिए अवाम में, मुजरिम के कटघरे में, हाँ मुसलमानों, हम्स के गवर्नर को, अधिकारी को उमर फारूक ने, इस्लाम के सरदार ने खड़ा कर दिया। जब तक तुम अपने ऐबों से बरी जिम्मा नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें जुर्म से आजाद नहीं किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। कहा हुजूर मेरा पहला जुर्म क्या है? मुझे मालूम ही नहीं। कहा तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम लोगों के पास फजर के वक्त से, यानी वर्किंग टाइम, तुम फजर से नहीं शुरू करते हो, सूरज बुलंद हो जाने के बाद शुरू करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरा अधिकारी, मेरा हाकिम, मेरा आमिल, मेरा गवर्नर, उसका वर्किंग टाइम, उसका काम का वक्त फजर से शुरू हो जाता है। हजरत सईद इब्ने आमिर हाथ बात कर कहते हैं, हुजूर वाला मैं माफी चाहता हूं, मैं भी फजर के टाइम से चाहता हूं, फजर के टाइम से चाहता हूं कि लोगों की खिदमत करूं, मदद करूं, लेकिन हुजूर वाला जब से यहां आया हूं हालत थोड़ी खराब है। हजरत उमर फारूक ने पूछा मामला क्या है? हजरत सईद इब्ने आमिर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हाल ये है, जब यहां आया मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, मेरी बीवी बहुत अलील है, मेरी बीवी बहुत बीमार है, वो घर का कोई काम नहीं कर सकती है। ये अमीरुल मोमिनीन हाल ये, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, घर में आता हूँ, और घर में आने के बाद अमीरुल मोमिनीन अपने ही हाथों से जौ निकालता हूँ, चक्की में डालता हूँ, उसे अपने ही हाथों से पीसता हूँ, रोटी अपने ही हाथों से बनाता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, रोटी तैयार करने के बाद अपने ही हाथों से अपनी बीवी को भी खिलाता हूँ और खुद भी खाता हूँ। मैं कपड़े उसके मैं ही धुलता हूँ और अपने कपड़े भी मैं ही धुलता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, जो घर का सारा काम है मैं ही करता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अपने घर में कोई नौकर रख लूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए या अमीरुल मोमिनीन, मैं फजर के वक्त से अपना टाइम, अपना पीरियड नहीं शुरू कर पाता हूं, इसीलिए सूरज बुलंद हो जाता इतना काम करते करते। लेकिन जैसे ही फारिग होता हूं, घर में 1 मिनट नहीं बैठता, बीवी को दवा खिला लेता हूं, खाना खिला देता हूं, बिस्तर पे लिटा देता हूं, घर का काम खत्म करने के बाद अवाम के दरमियान आ जाता हूं, अवाम के दरमियान आ जाता हूं।
हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गया। हे अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे गवर्नर दिया तो इतना नेक दिया तूने। चाहते हम्स के गवर्नर थे, यहाँ सभासद होते हैं तो स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती है, होती है ना, सभासद होते हैं तो स्कॉर्पियो, और वो हम्स के गवर्नर थे। गवर्नर जैसे उत्तर प्रदेश का कोई गवर्नर होगा ना कोई गवर्नर, यानी पूरे सूबा के वो गवर्नर थे, गवर्नर। हमारे यहाँ सभासद अगर स्कॉर्पियो खड़ा कर सकता है तो जाहिर सी बात है गवर्नर हेलीकॉप्टर तो खड़ा कर ही सकता है कि नहीं? अगरचे सीआईडी खड़ी हो जाए आके, लेकिन सारी दौलत, सारा पावर उसके हाथ में होता है। सईद इब्ने आमिर, तू हक बजानिब है, ये तेरा जुर्म नहीं, ये तेरा ऐब नहीं, ये तो तेरा हुनर है, तेरा हुनर है। क्योंकि तू ये भी कर सकता था कि मोहल्ले के किसी आदमी से कह सकता था कि मेरे घर में काम कर दो, और गवर्नर समझकर वो काम कर देता, लेकिन इतना भी गवारा नहीं किया कि मुफ्त में किसी से काम करवाया जाए, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि काम करवाने के बाद उजरत दी जा सके। यानी कितने ईमानदार थे यार, जितना हम्स की गवर्नरी में उनके पास आता था या तो बैतुल माल भेज देते थे, या बैतुल माल यानी अमीर मोमिनीन की तरफ से जो हुक्मनामा आता था उस पर अमल करते थे। आगे सुने, दूसरा जुर्म तुम्हारा ये है कि सिर्फ दिन में ड्यूटी देते हो, रात में ड्यूटी नहीं देते हो। और एक गवर्नर, मेरे हाकिम का काम ये होता है कि 24 घंटा जब भी कौम को जरूरत पड़ जाए वो ऑन ड्यूटी रहता है, लेकिन तुम रात में इनकी क्यों नहीं सुनते हो? हजरत सईद इब्ने आमिर ने फिर हाथ जोड़कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस मामले में माफी चाहूंगा, ये मेरा ऐसा राज था जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, जिस दिन इस्लाम ने मेरे दिल में अपना असर दिखाया, इस्लाम मेरे सीने में पहुंचा, और जिस दिन मुझे समझ में आया कि कुफ्र की बस्ती को छोड़ देना चाहिए, बुतों को तोड़ देना चाहिए, कुफ्र की वादी से निकलकर इस्लाम के किले में दाखिल हो जाना चाहिए, हुजूरे वाला, उस दिन मैंने ये तहैया किया था, अपने रब से वादा किया था, ए मौला, ये दिन का उजाला तो मुजान सईद इब्ने आमिर के लिए और जमाने के तमाम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये मौला, ये सईद इब्ने आमिर अपनी पूरी रात तेरे हवाले करेगा, यानी पूरी रात सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेगा, न अपनी बीवी को देखेगा, न बच्चों को देखेगा, ना अपनी कोई जरूरत पूरी करने के लिए बाहर निकलेगा। ए मौला, ये सईद इब्ने आमिर इसी वादे के साथ इस्लाम कबूल करता है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसी वादे के साथ इस्लाम कबूल किया था कि दिन तो तमाम लोगों का होगा, लेकिन रात मेरी सिर्फ मेरे मौला की होगी, इसीलिए मैं रात में किसी की खिदमत नहीं करता, क्योंकि रात में अपने रब की मैं इबादत करता हूं, पूरी रात में रब की इबादत करता हूं। हजरत उमर ने कहा, ए सईद, ये तो तेरा ऐब नहीं, ये तो तेरा हुनर दिखाई देता है, ये तो तेरा हुनर है कि रात में रब की इबादत करता है। अल्लाहु अकबर, इस जुर्म से भी तू आजाद, यह जुर्म भी तेरा माफ। अब तीसरे पे आ जाओ, हफ्ते में छुट्टी क्यों मारते हो? मेरे गवर्नर जब छुट्टी मारता है तो नायब मुकर्रर करता है, तुम नायब भी मुकर्रर नहीं करते हो, यही हम्स में मौजूद रहते हो, लेकिन छुट्टी मार देते हो। आंखों में आंसू आ गए, हजरत सईद इब्ने आमिर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर वाला, ये ऐसा ऐब था, मैं किसी तौर पर किसी पर भी जाहिर नहीं होने देना चाहता था, लेकिन आपने पूछ लिया है और यहाँ वालों ने इसे ऐब बनाकर पेश कर दिया है, तो अपने दामन से इस ऐब की गंदगी को दूर करना मेरे लिए ज़रूरी है। हुजूर, मैं हूँ हम्स का गवर्नर, आपने मुझे यहाँ का आमिल बनाया है, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, इनका अमीर हूँ, लेकिन हुजूर वाला, मेरी गरीबी का ये आलम है कि मेरे बदन पे जो ये कपड़ा मौजूद है ना, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा मौजूद नहीं है। जो मेरे बदन पे कपड़ा है ना, इसके अलावा मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है। ए मुसलमानों, इस्लाम ने यूं ही उरूज नहीं किया था, यूं ही बुलंदियों तक नहीं पहुंचा था, हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सईद इब्ने आमिर हम्स के गवर्नर है, कहते हैं मेरे पास जो कपड़ा है इसके अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं। हुजूर, एक हफ्ते तक इसी को पहनता हूं, इसी को एक हफ्ते तक पहनता हूं,
और हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी मारता हूँ ना, उस दिन घर का दरवाज़ा बंद करता हूँ, बदन पे चादर लपेटता हूँ और इस कपड़े को धुलता हूँ वज़ीर वाला। पहले अपना धुलता हूँ, फिर उसी चादर को अपनी बीवी के बदन पे लपेटता हूँ, उसका कपड़ा धुलता हूँ। कपड़ा धुलने और सुखाने में मेरा पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन चला जाता है। मेरे घर में जो मेरे तन पे कपड़ा है और जो मेरी बीवी के तन पे कपड़ा है, इन दो जोड़ों के अलावा मेरे घर पे कोई कपड़ा मौजूद नहीं है। आज हमें नौकरी मिल जाती है तो बस घूस आनी चाहिए। क्या जवाब दोगे अपने असलाफ को जब हश्र में जमा होंगे? यहां से चोरी चमारी करके रिश्वत खा के जा रहे हो, क्या जवाब दोगे? अब किस तरीके से अपने असलाफ के सामने खड़े होगे? ये अदना गुलाम सईद इब्ने आमिर कहेंगे, क्या तूने मेरी जिंदगी नहीं पढ़ी थी? तो क्या जवाब दोगे तुम बताओ ना। नबी पूछेंगे क्या मेरे सिपाहियों का किरदार, मेरे मानने वालों की जिंदगी तुम्हारे सामने अहमद निजामी ने बयान नहीं की थी? तो क्या कहोगे नबी से? अल्लाह कहेगा मेरे बंदों का किरदार तुम्हारे सामने बयान किया गया था। क्या तुमने नहीं सुना था कि किसने पाकबाज थे वो लोग, किरदार के कितने साफ थे? और तुम्हारी सुबह शाम रिश्वतखोरी में गुजरती थी, सुबह शाम तुम्हारी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने में गुजरती थी, जबकि सबको मालूम है कि माल दुनिया का सबसे बड़ा बेवफा, सबसे बड़ी बेवफा शय है माल हमारे लिए। लेकिन आज इसी माल के लिए हम अपनी सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। आखिरी बात दोस्तों, सईद इब्ने आमिर ने कहा मेरे पास इसके अलावा कपड़ा नहीं, इसलिए छुट्टी मारना पड़ता है। कहा ए आमिर, ये भी तुम्हारा ऐब नहीं, ये तुम्हारा हुनर है। आखिर में मुसलमानों का ए आमिर, आखिरी ऐब तुम्हारा, जब तुम्हारे सामने मक्का के असलाफ का जिक्र चलता है, मक्का के लोगों का बयान चलता है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी या मक्का में मुसलमानों के साथ का मामला बयान होता है, तो तुम खड़े खड़े बेहोश क्यों हो जाते हो? ये तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ऐब है कि खड़े खड़े बेहोश हो जाते हो, गिर जाते हो। सईद इब्ने आमिर ने कहा हुजूर वाला मुझे माफ करें, ये भी मैं छुपाए हुए था, किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी कौम ने इसे भी ऐब बना दिया है, इसे इसलिए बताना पड़ रहा है। सईद इब्ने आमिर ने कहा हुजूर वाला मामला ये है कि जब मैं काफिर था, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके मक्के में लाया गया। या अमीरुल मोमिनीन, हजरत खुबैब नबी के जानिसार सहाबी, नबी के वफादार सहाबी, नबी के प्यारे सहाबी, हजरत खुबैब ने जंगे बदर में फला को मारा था, तो मक्के के फला घर वालों ने हजरत खुबैब को खरीद लिया था कि अपने बाप और भाई के कत्ल के एवज में खुबैब को हम कत्ल करेंगे ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। या अमीरुल मोमिनीन, हजरत खुबैब को एक खजूर की दरख्त से बांधा गया था, मजमे में तमाशाइयों में मैं भी खड़ा होकर देख रहा था। ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत खुबैब बस या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा हो की सदा बुलंद कर रहे थे, और मक्का वाले मेरे सामने, क्योंकि मैं भी काफिर था, मेरे सामने ही हजरत खुबैब के बदन में तीर चुभो रहे थे और मैं भी खड़े होकर देख रहा था हजरत खुबैब को। और या अमीरुल मोमिनीन, नबी को लोग गालियां दे रहे थे, मजमे में मैं भी मौजूद था, मैं खुबैब की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी काफिर था। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे सामने ही मुस्तफा जाने रहमत को गालियां दी गई और हजरत खुबैब से सवाल किया गया, ए खुबैब, आज तुम्हारी जगह पर तुम्हारा नबी बधा होता और इसी तरह उसका बदन तीरों से छलनी किया जा रहा होता और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद होते, तो तुम्हें यह बात पसंद आती कि नहीं? हजरत खुबैब ने कहा था, ए लोगों सुनो, अरे तुम इतनी बात कर रहे हो, अरे मेरा नबी मदीने की वादी में चले तो मुझे यह भी गवारा नहीं कि मेरे नबी के पांव में कोई कांटा चुभ जाए। तुम मेरे नबी को यहाँ बंधने और तीलों तलवार से जख्मी होने की बात कर रहे हो, अरे मेरे नबी के बदन में कांटा भी चुभे तो भी मुझे गवारा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सईद इब्ने आमिर कहते हैं, यह उनका नूरानी जवाब में काफिरों की सब में खड़े होकर सुन रहा था। अमीरुल मोमिनीन, जब उनके बदन पे तरकश से तीर चलाए गए, मैं खड़ा होके देख रहा था। जब उनको सूली पे चढ़ाया गया, तख्ते-ए-दार पे चढ़ाया गया, मैं खड़ा होके देख रहा था। जब उनके गले में फांसी का फंदा डाला गया, मैं खड़ा होके देख रहा था। जब उनको फंदे पे लटका दिया गया, मैं खड़ा होके देख रहा था। यार अमीरुल मोमिनीन, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदन उस सूली पर
मैं भी खड़ा होकर देख रहा था। मैंने नबी के यार, नबी के प्यार की कोई मदद नहीं की। हजरत खुबैब को मेरे सामने ही शहीद कर दिया गया। ए अमीरुल मोमिनीन, आज जब भी मुझे ये मंजर याद आता है कि मेरे सामने ही खुबैब को तीर मारी गई और मैंने मदद नहीं की, मेरे सामने ही बर्छी मारी गई और मैंने मदद नहीं की, मेरे ही सामने फंदे पर लटकाया गया, मैंने मदद नहीं की, उनको मेरे सामने ही फांसी दी गई, मैंने मदद नहीं की। और उस पर हाल ये है कि उन तमाशाइयों में खड़े होकर मैं भी काफिरों की तरह इन सारी बातों को देख रहा था, मजा ले रहा था। जब मेरे ज़हन में इतना आता है काफिरों के साथ मिलकर खुबैब को सजा देने में उनके साथ साथ मैं भी था, तो मेरे पूरे बदन में लर्जा तारी हो जाता है और मेरे वजूद से एक आवाज उठती है कि ऐसा ही इब्ने आमिर, तेरी वो खता है, तेरा ये ऐसा गुनाह है कि कल हश्र में अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। रसूलुल्लाह जब पूछ लेंगे, खुबैब जब पूछ लेंगे, अल्लाह जब सवाल कर लेगा, मेरे बंदे को फांसी दी जा रही थी, ये सईद तू मदद कर सकता था, क्यों नहीं की? नबी सवाल कर लेंगे, ये सईद मेरे गुलाम को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था तो तूने मदद नहीं की, तो मैं जवाब क्या दूंगा? जब खुबैब सवाल कर लेंगे, ए सईद मैं फांसी पे लटकाया जा रहा था, तू काफिरों में खड़ा होकर मजे ले रहा था, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? ए अमीरुल मोमिनीन, इन सारे सवालों का मुझे जवाब नहीं मिलता है तो खौफ की वजह से मुझ पर गशी तारी हो जाती है और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ता हूं, जमीन पर गश खाकर मैं गिर पड़ता हूं। मुझे खौफ आता है कि कहीं जो जुर्म मैंने किया नहीं उसमें ना पकड़ लिया जाऊं, मैं उस जुर्म में ना पकड़ लिया जाऊं। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो दोस्ताने मोहतरम, हजरत उमर फारूक ने कहा, ये सईद तुमने तो खता की ही नहीं थी। जिस तरह पूरा मक्का देख रहा था, तुम भी देख रहे थे, काफिर थे उस वक्त, तुम ईमान ले आए तो ईमान तो सारे पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। बहर का मुसलमानों, तो हजरत उमर फारूक का वो दौर था कि खुद अदल इंसाफ तो मेरे उमर ने किया ही, लेकिन जिसको गवर्नर बनाया, हाकिम बनाया, कहीं का अमीर बनाया, तो उसको भी ऐसा जांच परख कर बनाया। इसीलिए हिंदुस्तान की एक महान आत्मा ने कहा था कि अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा और कोई मजहब नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा और कोई मजहब नजर नहीं आता। और हजरत उमर फारूक का अदल इंसाफ तो ऐसा है कि अपने गैरों ने भी हजरत उमर फारूक की इंसानियत, उनके जज्बात और उनके अदल इंसाफ और उनके किरदार का लोहा माना है।